द्वारका की अहिल्या को धमकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या को जिस तरह द्वारका ट्रीट करती है उससे साफ पता चलता है कि वो चाहती है कि अहिल्या उसके पांव की जूती बन के रहे। जैसे रकमा उसकी बातें मानती है, जैसे जमुना उसकी बातें मानती है, वैसे वो बातें माने, क्योंकि जो अपना अहिल्या है वो भी राजघराने से नहीं है। ऐसा ही कुछ कहते सुना ना हमने द्वारका को। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब जो राजघराने वाली बात लेके द्वारका फिर से अहिल्या के सामने आई है और साथ में ये कहती हुई भी नजर आई है कि मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है, और ये भी कहती नजर आई कि तुमने अपने झूठ की तैयारी करके रखी होगी, क्योंकि तुम समझती हो कि ये जो झूठ है इसको सच तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि कोई शक ना करे। खैर, ये तो उसने अहिल्या की बात कही और वो सच भी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर राजघराने से हो द्वारका, अगर आप राजघराने से हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजघराने में रानियों की इज्जत क्या होती है, और खासकर उस रानी की जो युवराज की पत्नी है। वो तो आपको नहीं पता है। आप यहां तक कहती हो कि आप अहिल्या भी नहीं है राजघराने से और गौतमा भी नहीं है, इसलिए मैं ही हूं सबसे सुपर पावर, मुझे ही सब समझ में आता है। अगर आपको सब समझ में आता है तो अभी तक आपकी जगह वो क्यों नहीं है जो गौतमा की है? अभी तक आप मल्हार सरकार से अपनी बातें क्यों नहीं मनवा पाई हो? साफ पता चलता है कि वो बातें आपकी मानने लायक होती ही नहीं है। और सबसे ज्यादा लालच आपको है सत्ता का, बाकी सब उसके नीचे आते हैं। तो सत्ता का लालच आपको सबसे ज्यादा, ये तो पूरी तरह से दिखाता है कि आप राजघराने से हो। मगर राजघराने में पैदा होके अगर आप समझो कि आप राजघराने वाली सारी क्वालिटीज को लेके रखती हो तो उसमें मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। राजघराने के लोगों का सबसे पहला कर्तव्य होता है राज की तरफ, राज्य की तरफ और प्रजा की तरफ, और आपका तो ना राज्य की तरफ है ना प्रजा की तरफ है। आपका कर्तव्य सिर्फ अपने जवाई साहिब को गद्दी दिलवाने में है, सत्ता की तरफ है। तो ये जो नई राजघराने की परिभाषा लेके अहिल्या को धमकी दे रही है द्वारका की, आगे से देख लेना फिर, है ना, तो वो जो धमकी है बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका कोई सर पैर नहीं है। तो मुझे ऐसी जो द्वारका बातें करती है इनमें बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आती है। लगता है फॉर द टाइम बिंग अहिल्या को डराने के लिए वो ये सब बोलती है, मगर अहिल्या कहां डरती है दोस्तों? हम सब जानते हैं डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है सही क्या है और गलत क्या है। तो ये जो धमकी देती है द्वारका, इसका कोई असर नहीं होने वाला है अहिल्या पे, वो अपने रास्ते बना ही लेगी। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.